तो आइए देखते हैं युगपत समीकरण के कुछ कठिन सवाल जो भिन्न रूप में या फिर दशमलव रूप में दिए होते हैं, उनको कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दो सवाल हैं, एक में भिन्न रूप है और दूसरे में दशमलव रूप है। तो आप चाहो तो इन समीकरणों को पहले आसान बना लो, उसके बाद कर सकते हो तो ज्यादा सही रहेगा। अगर आप ऐसे ही भिन्न रूप में ही हल करते चलोगे तो कठिनाई ज्यादा होगी। तो हम भाई देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मतलब पांचवे का पहला वाला जो सवाल है उसमें जो पहला समीकरण है वो तो बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में देखोगे बटे में लगा है ना कुछ, इसको हम बदल सकते हैं। भाई दो बटे में है ना दोनों के, अगर बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ, दोनों तरफ अगर हम 2 से गुणा कर दें, 2 से, ये नियम होता है कि बराबर के इस तरफ जो काम करो वही काम उधर भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करें, 2 से बराबर के दोनों पक्षों में क्या कर दें, गुणा कर दें। पहले तो इसका नाम रख देते हैं कि ये समीकरण 2 है, तो लिखेंगे इसमें समीकरण 2 में दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का मतलब बराबर के इधर और बराबर के उधर, तो दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, जब हम गुणा करेंगे 2 से, तो जाहिर सी बात 2 से क्यों कर रहे हैं आपको पता है। 2 से जब यहां गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा ना, है ना। यहां जब गुणा होगा पूरे में गुणा होता है ना, तो जब यहां करोगे गुणा तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2 x प्लस 2 गुणे 1/2 y बराबर 2 गुणे 6। बात समझ में आई। अब 2 से 2 ये कट जाएगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा, यहां मिले कितना, 1x मतलब x, तो x प्लस यहां भी y बराबर कितना, 2 छंग 12। हमारा जो समीकरण 2 था अब रूप बदल के इस तरीके से हो गया। चाहो तो इसको नया नाम समीकरण 3 दे सकते हो, लेकिन देने की जरूरत नहीं, ये 2 ही है। ये क्या है, 2 है। अब चाहे समीकरण 1 से और चाहे समीकरण 2 से, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर रहे हैं तो इसलिए हम x का मान निकालेंगे या फिर y का मान निकालेंगे, किसी एक का मान पहले निकालेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हम समीकरण 1 को लेकर चलते हैं, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, देखो यहां पे लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर 3, ये लिखा है ना। हम यहां से x का मान निकाल लेते हैं जो कि y के पदों में आएगा, तो x y को उधर भेज दो तो इधर y माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो y प्लस 3, x का मान y के पदों में आ गया है। अब इस मान को हम कहां रखेंगे, समीकरण 2 में। ध्यान रखना हमेशा, समीकरण 1 से हम किसी एक चर का मान, चाहे x का चाहे y का निकालेंगे और निकालने के बाद उसको किस में रखना, समीकरण 2 में। अब ये वाला समीकरण 2 का बदला हुआ रूप हमारा यहाँ पे आ गया था, तो जो बदला हुआ रूप, आसान वाला रूप दिख रहा है उसी में रखा जाएगा। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं भाई, जहां पर x है वहां पर लिखेंगे y प्लस 3, तो यहां पे लिख देते हैं, तो ये हो गया y प्लस 3, चाहे ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ क्योंकि यहां प्लस में ही तो है ना। और प्लस y बराबर कितना, 12, यही तो है ना। अब देखो सब y में हो गया, x गायब हो गया ना इसमें से। अब जब एक ही तरह के चर हैं तो ये जुड़ जाएंगे, y प्लस y, एक y यहां एक y यहां, कितना हो गया, 2y बराबर, इधर देखो 12 था, 3 भी था ना इधर, इस 3 को उधर भेज दो तो इधर माइनस में आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। तो अब ये कितना हो गया, 2y बराबर 12 में से 3 गया 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2 इधर गुणे में था उधर भाग में चला जाएगा, 9/2। y का मान आ गया है 9/2। अब y का मान ले जाके फिर से किसी में रख दो, चाहे दूसरे में रख दो चाहे पहले में, तो x का मान आ जाएगा। अभी तो y का आया है ना, y का आया है ना, अब y का मान किसी में भी रख दो, तो यहां लिख देते हैं y का मान
समीकरण एक में रखते हैं भाई, यहां से आसानी से हो जाएगा। x माइनस वाई की जगह पे कितना लिखोगे, 9/2 लिख दिया है ना, बराबर कितना है 3। अब x का मान चाहिए तो इसको उधर भेज दो, x बराबर इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3 पहले से था और प्लस 9/2 और पहुंच गए। इतनी बात समझ में आई, इधर से उधर चला गया, इतना ही तो हुआ। अब इसको हल करना है भाई, इसका इधर गुणा होगा, 2 तिया 6 और 9, 9 6 15/2। x का मान भी आ चुका है, x का मान आ गया, y का मान आ गया। अगर आपको चेक करना है तो x और y के मान ले जाके यहां रख दोगे, जितना इधर आएगा हल करने पे उतना इधर होना चाहिए, दोनों साइड बराबर, तो हमारा उत्तर सही। ठीक है, अब देख लेते हैं दशमलव वाले सवाल को। समीकरण एक थोड़ा दशमलव में दिख रहा है, देखो ना, ये कठिन सा लग रहा है ना। कुछ नहीं करना, दशमलव अगर आपको हटाना है तो सिंपल सी बात है, एक अंक के पहले दशमलव है ना, तो जिसमें 1 0 रहता है उससे गुणा किया जाए, मतलब कि 10 से गुणा किया जाए। अगर 2 अंक के पहले दशमलव रहे तो 100 से गुणा कर दो, 3 अंक के पहले दशमलव रहे तो 1000 से गुणा कर दो, है ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में ही ये होगा, समीकरण 2 है हमारा। सबसे पहले समीकरण एक में कितने से, 10 से गुणा, पूरे समीकरण में गुणा किया जाता है। तो यहां जब गुणा करोगे तो ये 15 बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा 15x प्लस ये हो जाएगा 25y, और इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 210। अब समीकरण एक बदल के इस रूप में आ गया ना, है ना। चाहो तो नया नाम दे सकते हो, चाहो तो ना भी दो, समझना आपको है, नहीं दे सकते दे दो। ये समझ लो कि समीकरण 3 बन गया, एक ये था, 2 ये था, ये 3 बन गया। ठीक, अब देखो समीकरण 2 यहां पर था, एक का बदला हुआ रूप ये आ गया है ना लिखो, नहीं कंफ्यूज हो गए, समीकरण एक ही है ये, बस रूप बदल गया है। अब किसी में से एक में से x का मान निकालना है और दूसरे वाले में रख देना है, चाहे समीकरण 2 से निकाल लो और चाहे समीकरण 1 से। किससे निकालोगे, 1 से, तो समीकरण 1 से यहां पर है समीकरण 1, है ना। 15x बराबर 25y को उधर भेज दो, तो 210 माइनस 25y ये बनेगा, सॉरी ये 15x है ना, अब 15x था ना, इसको उधर भेज दिया है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 210 माइनस 25y और बटे कितना 15, ये बनेगा। ये x का मान है, किसका मान है, x का, और x के मान को हम ले जाके अब रख देंगे समीकरण 2 में। किसमें रख देंगे, 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दो भाई, यहां पे रखोगे, ये 4 है, ब्रैकेट लगा के रखें क्योंकि ज्यादा वैल्यू है, तो 210 माइनस 25y और बटे कितना 15, फिर प्लस y बराबर 22। डरो ना कि नीचे यहां 15, कोई दिक्कत नहीं, जो नीचे रहेगा उतने से गुणा मार दो, पूरे में सब खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो पहले देखो, पहले तो ये भिन्न बन गया है, इसका इधर गुणा होगा, मतलब कि इसको भी ऐसे लिखते हैं, 210 माइनस 25y, 15 से इसमें गुणा होगा तो ये 15y और बटे कितना 15 रहता ना, ये ऐसे आएगा ना भाई, इसमें गुणा होता है, भिन्न कैसे हल होती है, ऐसे ही तो हल होती है। कहीं लिखा हो 1/2 प्लस 3 ऐसे लिखा हो, तो इसका इधर गुणा होता है ना, 2 3 6, फिर 1 प्लस 6/2 लिखते हैं ना, ऐसे 1 प्लस 6/2 वही चीज। तो इसका इधर गुणा हुआ, तो ये और प्लस जो गुणा हुआ था 15y बराबर कितना है 22 है ना। अब ये टोटल जो बटे में 15 है, इधर भाग में उधर गुणे में चला जाएगा। ठीक, और इस ब्रैकेट को खोल दो, तो ये हो जाएगा 21 चौक
4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस 25 चौको 100 वाई और प्लस ये 15y बराबर ये 15 दूना 30 के 0, 15 दूना 30 3 33, ये बनेगा। अब देखो 100y माइनस का और 15y प्लस का घटेंगे, है ना, घट के कितना बचेगा 85y माइनस का, है ना, 840 माइनस 85y बराबर 330। एक काम करो 85y को उधर कर दो, 330 को इधर ले आ लो, तो ऐसे बन जाएगा। यहां पे समझो जगह कम पड़ रही है। 840 इधर है, 330 को उधर ले आओ, तो ये माइनस में 330 बराबर 85y को उधर भेज दो, 85y। अब घटा दो इसमें से, 0 में 0 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 510 आएगा ना। इधर कितना 85y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 85 इधर गुणे में था y के साथ, इधर भाग में आ जाएगा 510 बटे 85। ये कितने से कट जाएगा, 17 से कट जाएगा, 17 से काटो, 17 तिया 51 और 17 पचे हाँ, तो अब क्या मिल रहा है, अब मिल रहा है 30 बटे 5, 5 छंग 30, y का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब y का मान किसी में रख दो तो x का भी आ जाएगा, इसमें रख देते हैं, तो ये है 4x प्लस y की जगह कितना लिखोगे 6 बराबर कितना 22। अब 4x बराबर हो जाएगा, 6 को उधर भेज दो, 22 माइनस 6, तो 4x बराबर ये हो जाएगा कितना भाई, घटा दो ये 16, तो x बराबर 16 बटे 4, 4 चौक 16, x का मान आ गया कितना 4, x और y दोनों मान आ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कठिन सवालों के साथ, अभी इतना ही।